ये चलो आप लोग यहाँ पे देखो। अच्छा, अभी हम लोग यहाँ पर एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट देखेंगे, ठीक है, जो एग्जाम में हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। गिनकर ऐसे 5 से 6 एडजस्टमेंट, यदि आप उतनी एडजस्टमेंट करके जाते हो तो उसमें से 4 एडजस्टमेंट तो हर एक सब में मिलेगा, सिर्फ एक एडजस्टमेंट में क्या होता है, चेंजेस होता है। जैसे यहाँ पर एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप के मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट हम लोग देखेंगे। एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, अभी देखो इसके अंदर हम लोग एडजस्टमेंट लिखेंगे और यहाँ पर फर्स्ट इफेक्ट लिखेंगे और यहाँ पर सेकेंड इफेक्ट लिखेंगे। आप लोग ऐसे ड्रॉ करो जल्दी से। अभी साथ में एक और कॉलम हम लोग बना लेंगे जिसके अंदर मैं आपको जनरल एंट्री भी बता दूंगा कि ये सब एडजस्टमेंट के जनरल एंट्री क्या होता है, ठीक है। तो आपको साथ में वो भी चीजें कवर हो जाएगा। यदि एग्जाम में मान लो जनरल एंट्री पूछ लिया आपको, तो एडजस्टमेंट वाले जनरल एंट्री यहां से आ जाएंगे। और यदि हम लोग पोस्टिंग की बात करें, जब पोस्टिंग करते समय उस समय कितने जनरल एंट्री पास होता है, सिर्फ 2 एंट्री पास होता है, मतलब 2 एंट्री से पास होगा। एक तो हम लोग ने क्या किया था, जितने भी रिजर्व रहते हैं वो पार्टनर्स कैपिटल में जो ट्रांसफर करते हैं उसका एंट्री आ जाएगा, और एक प्रॉफिट एंड लॉस यदि रहेगा उसको ट्रांसफर करेंगे, उसका जनरल एंट्री आएगा। बाकी असेट्स को असेट्स में ट्रांसफर करने का कोई भी जनरल एंट्री नहीं आता, लायबिलिटीज को लायबिलिटीज में ट्रांसफर करने का कोई जनरल एंट्री नहीं आता है, और कैपिटल को कैपिटल में ट्रांसफर करने का कोई भी जनरल एंट्री नहीं आता है। यदि एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर जनरल एंट्री पूछा तो जो भी रिजर्व आप ट्रांसफर करोगे उसका जनरल एंट्री पास करना है, और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर करोगे उसका एंट्री पास करना, ठीक है। और इसके अलावा जितने भी एडजस्टमेंट रहेंगे वो सबके जनरल एंट्री बनेंगे। तो यहाँ पर जनरल एंट्रीज क्या बनेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं, जिससे आपको बहुत ही इजी हो जाएगा कि पोस्टिंग करते समय भी कंफ्यूजन नहीं आएगा कि क्या लिखना है यहाँ पे, ठीक है। अभी जो हर एक सम के अंदर एक एडजस्टमेंट कंफर्म आने वाला है वो आएगा कि न्यू पार्टनर ब्रिंग कैश फॉर कैपिटल, मतलब नया पार्टनर कैपिटल के लिए क्या लेकर आएगा, कैश लेके आएगा, हर एक सम में लेकर आएगा, ठीक है। विदाउट कैपिटल का कोई भी पार्टनर बिजनेस में ओनर बन नहीं सकता, ठीक है। तो जब भी नया पार्टनर एडमिट होगा बिजनेस में, वो कैपिटल के लिए कुछ ना कुछ पैसा क्या करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा। तो पहला एडजस्टमेंट रहेगा यहां पर, न्यू पार्टनर्स ब्रिंग कैश फॉर कैपिटल, मतलब एक नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट होगा तो कैपिटल के लिए क्या लेकर आएगा, पैसा लेकर आएगा, ठीक है। कैपिटल के लिए पैसा लेकर आया तो एक इफेक्ट क्या आएगा, कैश बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। कहां पे आएगा, कैश बैंक अकाउंट डेबिट साइड में आएगा। दूसरा इफेक्ट कहां पे आ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में आएगा। कहां पे आएगा, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में। अभी देखो यदि मैं जनरल एंट्री की बात करूं कि नया पार्टनर बिजनेस में पैसा लाके दे रहा है, ठीक है, तो बिजनेस में कैश आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है। कैश आया तो कैश बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट होता है। और किसने पैसा दिया, न्यू पार्टनर ने दिया, तो न्यू पार्टनर्स क्या हो जाएगा, पार्टनर्स क्रेडिट हो जाएगा, न्यू पार्टनर्स अकाउंट। तो ये एकदम सिंपल सा यहाँ पे देखो, यहाँ पर एडजस्टमेंट के साथ जनरल एंट्री बोल दे रहा हूं कि आपको उसके अंदर जाके लिखना क्या, इसमें भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्या है, कैश बैंक के डेबिट साइड में जाके क्या लिखो, टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल लिखना, और न्यू पार्टनर्स के कैपिटल के क्रेडिट साइड में जाके क्या लिखोगे, बाई कैश और बैंक लिखना, ठीक है। तो 2 इफेक्ट यही जाएगा, एक कैश बैंक के डेबिट साइड में जाएगा, जब कैश बैंक के डेबिट साइड में हम लोग जाएंगे तो क्या लिखेंगे, न्यू पार्टनर्स कैपिटल, मतलब जो भी नाम दिया रहेगा, रोहन कैपिटल, मोहन कैपिटल, वो लिख देंगे। जब हम लोग कैश बैंक के क्रेडिट साइड में जाएंगे तो जब हम लोग कैश बैंक के डेबिट साइड में जाके क्या लिखे, न्यू पार्टनर्स कैपिटल लिखे। जब पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में जाऊंगा तो क्रेडिट साइड में जाके क्या लिखेंगे, बाई कैश और बैंक लिखेंगे, ठीक है। तो लिखना क्या वो भी क्लियर हो गया। यदि जनरल एंट्री पूछा तो एंट्री क्या बनेगा, कैश आया तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, न्यू पार्टनर्स क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। सिर्फ लेजर पूछा तो आपको याद रहना चाहिए कि न्यू पार्टनर बिजनेस में पैसा दिया तो कैश बैंक के डेबिट साइड में आएगा, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल के कहां पे आएगा, क्रेडिट साइड में। उसके जगह पे लिखना क्या, ये लिखना है कंफर्म ए एडजस्टमेंट हर एक सम के अंदर आएगा ही आएगा, ठीक है। हर एक एडजस्टमेंट, ए एडजस्टमेंट हर एक सम के अंदर आएगा ही आएगा, ठीक है, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है गुडविल का। किसका, गुडविल का। एक गुडविल के एडजस्टमेंट, इसमें कई तरीके के होते हैं, कितने, कम से कम 3 to 4 टाइप के आते हैं।
तो इसके लिए हम लोग गुडविल का एक सेपरेट मैं अलग से बताता हूं, ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ गुडविल की एडजस्टमेंट बताऊंगा, क्योंकि इसमें 3-4 टाइप्स के गुडविल के एडजस्टमेंट होते हैं, तो उसके इफेक्ट ये सब अलग से बताऊंगा। तो इसको सिर्फ यहाँ पे डैश डैश मार्क रखते हैं। अभी इसके बाद बाकी एडजस्टमेंट देखने के बाद गुडविल का अलग से हम लोग एडजस्टमेंट का करेंगे। इसके अलावा जो थर्ड एडजस्टमेंट आने के चांसेस सबसे ज्यादा वो आता है असेट्स एप्रिसिएशन। मतलब असेट्स का वैल्यू क्या हो जाना, बढ़ जाना, ठीक है। असेट्स का वैल्यू क्या होना है, इंक्रीज होना है। एप्रिसिएशन का मतलब समझाना क्या होना है, होता है इंक्रीज होना, मतलब बढ़ जाना। अभी असेट्स बढ़ रहा है तो हमारे लिए प्रॉफिट है। इस टॉपिक का रूल रहता है, सिंपल सा ये बता दो कि स्टूडेंट इस टॉपिक का रूल रहता है, कोई भी प्रॉफिट हुआ तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करने का, लॉस हुआ तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करने का, डेबिट करने का। टेंशन ही नहीं लेने का, ठीक है, एक ही चीज याद रखने का। उसके बेस पे एडजस्टमेंट भी है। कोई भी प्रॉफिट हुआ तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, लॉस हुआ तो रिवैल्यूएशन क्या होता है, डेबिट होता है। अभी मेरा असेट्स बढ़ रहा था, हमारे लिए प्रॉफिट है कि लॉस, प्रॉफिट है, तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में आ जाएगा। दूसरा, कोई असेट्स बढ़ रहा था, कब बढ़ेगा, जब हम लोग उसमें ऐड करेंगे तब बढ़ेगा कि लेस करेंगे तब। असेट्स यदि अप्रिसिएट कब होगा, असेट्स का वैल्यू कब बढ़ेगा, जब उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो एक इफेक्ट आ जाएगा ऐड इन असेट्स। ऐड इन मतलब जो भी, जैसे बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ा तो बिल्डिंग में जाके क्या कर देने का, ऐड कर देने का, ऐड एप्रिसिएशन लिख के ऐड कर देने का, ठीक है। मशीन का वैल्यू बढ़ा तो मशीन में जाके ऐड एप्रिसिएशन करके हम लोग लिख देंगे, ठीक है। फर्नीचर का वैल्यू बढ़ा तो फर्नीचर में ऐड एप्रिसिएशन करके ऐड कर देंगे यहाँ पर। दूसरा, हमारे लिए फायदा हुआ है और इस टॉपिक का रूल का कोई भी प्रॉफिट हुआ तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में लिखने, कहां पे लिखने का, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। लॉस हुआ तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। तभी एसेट्स का वैल्यू बढ़ गया तो हमारे लिए प्रॉफिट है, प्रॉफिट हुआ तो कहां पे लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड में जाके लिख देंगे हम लोग, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। यदि मैं जनरल एंट्री की बात करूं ना, रिवैल्यूएशन को याद रखना है स्टूडेंट, बार बार भूलना मत। रिवैल्यूएशन का दूसरा नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट होता है, ठीक है। अब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट और रिवैल्यूएशन का मतलब सेम होता है। दूसरा, यहाँ पर अभी यही बात करूं मैं, यहाँ पे यदि जनरल एंट्री की बात करूं, ठीक है, जनरल एंट्री के अंदर कैसे हम लोग एंट्री पास करेंगे। तो असेट्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो असेट्स क्या होता है, पहले से डेबिट होता है। डेबिट चीज को इंक्रीज करने के लिए उसे और डेबिट करना पड़ता है, उसे और क्या करना पड़ता है, डेबिट करना पड़ता है। तो यहां पर असेट्स अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, असेट्स अकाउंट डेबिट। दूसरा, हमारे लिए प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। रिवैल्यूएशन के आप या तो रिवैल्यूएशन लिखो या तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, सेम ही होता है। इसके ऊपर 2 से 3 आइटम दिया रहेगा, सिर्फ एक ही नहीं रहेगा, ठीक है। ये एडजस्टमेंट असेट्स इंक्रीज मैंने लिखा, बट ऐसे बिल्डिंग इंक्रीज, मशीन इंक्रीज, ठीक है, ऐसे 2-3 आइटम आपको दिया रहेगा, ठीक है। असेट्स से एप्रिसिएशन मतलब आपको 2-3 आइटम दिया रहेगा एग्जाम में। तो ये सब ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं रहता है, एक ही एडजस्टमेंट रिपीट यहां पर बहुत सारे आते हैं, ठीक है। दूसरा, यहां पे असेट्स क्या हो सकता है, डेप्रिसिएट हो सकता है, असेट डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है वैल्यू कम होना, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, वैल्यू कम होना। अभी असेट्स का वैल्यू कम कब होगा, जब हम लोग लेस करेंगे तब, कि जब ऐड करेंगे तब। असेट्स का वैल्यू कम कब होगा, जब हम लोग लेस करेंगे तब। तो एक इफेक्ट आ जाएगा लेस फ्रॉम असेट्स। लेस फ्रॉम असेट्स, वो असेट्स में से क्या कर देना, आपको लेस कर देना। जैसे बिल्डिंग के डेप्रिसिएट बोला तो बिल्डिंग में से लेस कर देने का, मशीन डेप्रिसिएट बोला तो मशीन में से लेस कर देने का, फर्नीचर डेप्रिसिएट बोला तो फर्नीचर में से लेस कर देने का। एक इफेक्ट उसमें से लेस हो जाएगा। दूसरा इफेक्ट, अभी हमारे लिए मेरे एसेट्स का वैल्यू कम हो रहा है तो हमारे लिए लॉस है कि प्रॉफिट है, लॉस है ना। मेरे एसेट्स का वैल्यू कम हुआ तो लॉस हुआ, और कोई भी लॉस हुआ तो कहां पे आ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा। यदि मैं इसके एंट्री की बात करूं, जनरल एंट्री, ठीक है, तो मेरे एसेट्स का वैल्यू कम हो रहा था, हमारे लिए लॉस हुआ। और रूल क्या बोलता है, इस टॉपिक का रूल है, कोई भी लॉस हुआ तो रिवैल्यूएशन को डेबिट करने का, कोई भी लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ तो रिवैल्यूएशन को क्या करने का, क्रेडिट करने। अभी मेरे एसेट्स का वैल्यू कम हो रहा था, हमारे लिए लॉस हो रहा है, लॉस हुआ तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तो जो भी एसेट्स रहेगा उसे हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। अभी यहां पर क्या होता है, जैसे एसेट्स इंक्रीज डिक्रीज हुआ ना, ऐसे किसी समय आपको दे सकता है कि लायबिलिटीज इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, ठीक है। कभी कभी नहीं, एक और बैड डेब्ट्स का देख लो, ठीक है, बैड डेब्ट्स का एडजस्ट करने का, ठीक है, तो वही सेम आता है, जैसे बैड डेब्ट्स हो जाना या आरडीडी मेंटेन करना, ठीक है।
ये भी एक बहुत कॉमन टाइप का एडजस्टमेंट है। यदि बैड डेब्ट्स हुआ तो हमारे लिए लॉस हुआ, मेरे पैसे मतलब बैड डेब्ट्स का मतलब भी होता है पैसा डूब जाना, या तो आरडीडी मतलब डूबने वाला है। पैसा कौन डुबाता है? डेटर डुबाता है। डेटर पैसा डुबा रहा है तो हमारे लिए लॉस है। पहली बात तो लॉस हुआ तो रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। दूसरा, मेरे एसेट्स, मेरा पैसा डूब रहा है मतलब मेरा डेटर क्या होगा? कम होगा। तो एक इफेक्ट हम लोग क्या करेंगे? लेस करेंगे डेटर में से, बट इसके ऊपर स्टार मार्क करता हूं, इसके एडजस्टमेंट कभी कभी घुमा घुमा के देता है, ठीक है। पहले से आरडीडी माइनस करके दिया रहेगा, उसमें कभी सेम मेंटेन करना रहता है, कभी इंक्रीज भी हो जाता है, डिक्रीज भी हो जाता है। तो ये चीजें आपको बस यहाँ पे देखना है। यहाँ पर अभी लॉस हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर डेटर में से हम लोग क्या कर देंगे? लेस कर देंगे, लेस फ्रॉम डेटर। दूसरा, हमारे लिए लॉस हुआ तो रीवैल्यूएशन अकाउंट कहां पे आ जाएगा? डेबिट साइड। एंट्री की बात करें तो एंट्री आ जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, टू डेटर अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। समझा? नेक्स्ट यहां पर आते हैं, कभी लायबिलिटीज इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, जैसे असेट्स इंक्रीज डिक्रीज हुआ ना, ऐसे लायबिलिटीज भी हमारे क्या हो सकते हैं? इंक्रीज डिक्रीज हो सकते हैं, ठीक है। जैसे क्रेडिटर को राइट अप कर देते हैं, ठीक है, क्रेडिटर या क्रेडिटर को डिस्काउंट दे देते हैं, पे कर देते हैं, ठीक है, क्रेडिटर को राइट अप करते हैं, ये सब चीजें आते हैं हमारे लिए, ठीक है। तो यदि क्रेडिटर रिड्यूस हुआ या लायबिलिटीज रिड्यूस हुआ तो क्या होगा? ये सब बार बार नहीं आता, कभी कभी आ जाता है, ठीक है। लायबिलिटीज डिक्रीजेस, यदि लायबिलिटीज डिक्रीज हुआ तो हमारे लिए फायदा ना, मेरा कर्जा कम हुआ तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? फायदा हो जाएगा। और लायबिलिटीज कब डिक्रीज होगा? जब हम लोग लेस करेंगे तब, क्या ऐड करेंगे तब? लेस करेंगे तब ना। डिक्रीज का मतलब होता है कम होना। कब होगा? जब हम लोग उसमें से लेस करेंगे। यदि कोई लायबिलिटीज ऐसा समय दिया कि कम हो गया तो उसमें से हम लोग क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। एक इफेक्ट क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा, लेस फ्रॉम लायबिलिटीज। दूसरा, हमारे लिए मेरी लायबिलिटीज कम हो रही थी, हमारे लिए प्रॉफिट हो गया ना। प्रॉफिट हुआ तो कहां पे आ जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट के, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड में आ जाएगा। यदि एंट्री की बात करो तो एंट्री आ जाएगा, लायबिलिटीज हमारा कम हो रहा है तो लायबिलिटीज पहले क्रेडिट होता है, क्रेडिट चीज को कम करने के लिए उसे हम डेबिट कर देंगे। तो जो भी लायबिलिटीज रहेगा, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। इसे जल्दी से नोट डाउन करो। फिर हम लोग ने ये जो गुडविल वाला छोड़े ना, अलग अलग टाइप्स के गुडविल के पूछे जाते हैं, इसको हम लोग करते हैं। इसे जल्दी से नोट डाउन कर लो आप लोग।